बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ कहाँ बांधने चाहिए? औरतें ख़वातीन हाथ कहाँ बांधेंगी? हाथ बांधने का सही तरीका क्या है? नमाज का मसला है। कुछ हजरात हाथ ऊपर बांधते हैं, कुछ नीचे बांधते हैं। आज मैं आपको हदीसें पढ़कर सुनाऊंगा, आप खुद उससे अखज़ कर लीजिएगा हाथ बांधने का सही तरीका क्या है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर कर आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए भाई दोस्तों, इस बात को जहन में रखिए कि हाथ जब नमाज पढ़ रहा होता है इंसान हाथ बांधते हैं। ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है, मर्दों के लिए क्या हुक्म है? मर्दों के बारे में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हदीस पाक में आता है, हज़रत आसिम बिन कलीब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ को इस तरह रखकर वो बाएं हाथ की पुश्त और घुटने की कलाई पर था। ठीक है। एक और हदीस पाक में आता है, हज़रत कबीसा रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाते वक़्त अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ कर रखते थे। यानी कि जब आप इंसान नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते हुए सुन्नत ये है कि आप हाथों को बांधे। किस तरह बांधे? यानी कि ये हाथ है, ये दाएं हाथ है, ठीक है, इसकी हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर यूं आए और इन दो उंगलियों से आपने इसको पकड़ लेना है, अपने घुट को पकड़ने के बाद 3 उंगलियां ऐसे और नाफ के नीचे हाथ बांधना है। ठीक है। ख़वातीन के हुक्म क्या है कि वो सीने पर हाथ बांधेंगी और मर्दों के हुक्म है कि वो नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे। इसके बारे में, नाफ के नीचे हाथ बांधने के बारे में हदीस के अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अब मैं वो आपको दलाइल देता हूं। आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सुन्नत ये है कि नमाज में एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है ये। एक और हदीस आपको बताना चाहता हूँ मैं नाफ के नीचे हाथ बांधने की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, 3 चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के नबूवत में से है। नंबर 1, वक़्त होने पर जल्द अफ्तारी कर लेना, सहरी आखिरी वक़्त में खाना खाना, सहरी आखिरी और नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे बांधना। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको बयान कर रहा हूँ मैं। अक़ली दलील क्या है? ये तो मैंने आपको नकली दलील बताई। अक़ली दलील क्या है? अक़ली दलील ये है कि जब इंसान किसी भी इंसान के सामने खड़ा होता है, जो बड़ा आदमी हो, बादशाह हो, तो बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से खड़ा होता है। आपने कभी किसी को ऐसे खड़े होते देखा है कि वो ऐसे खड़ा हो? ऐसे, बल्कि वो यूं खड़ा होता है, यूं इस तरह हाथ बांध के, नाफ के नीचे हाथ बांध कर खड़ा होता है वो। तो नमाज पढ़ते वक्त जब हमें हाथ बांधने चाहिए, वो नाफ के नीचे बांधने चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन है, ये तो अहकमुल हाकिमीन है, ये तो तमाम जहानों के रब है। तो जब इंसान उसके सामने खड़ा हो रहा है तो बाअदब होकर खड़ा हो, चाहे जाए कि वो बेअदबी से खड़ा हो। तो ये थी तरीका, मैंने आपको बताया कि हाथ कहाँ बांधने हैं और कैसे बांधने हैं। मैंने मर्द और दोनों का तरीका आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।